आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। ठीक, सबसे पहले जानेंगे रीजनिंग पढ़ते क्यों है, रीजनिंग का परिभाषा क्या है। ठीक, रीजनिंग हमारे लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है जितना कि गवर्नमेंट जॉब में इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम हो, जो भी एग्जाम है, सब में रीजनिंग का क्वेश्चन कम से कम 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और उसी प्रकार हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसकी जरूरत पड़ती है। हम इसको अपने माइंड को बढ़ाने के लिए, तार्किक सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए रीजनिंग पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला ये चीज है कि रीजनिंग किसे कहते हैं। ठीक है, रीजनिंग का डिफिनीशन क्या है, रीजनिंग कहते किसे हैं, ठीक है, उस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग की परिभाषा है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन ए लॉजिकल एंड सेंसिबल वे इन ऑर्डर टू फॉर्म कंक्लूजन, जजमेंट और डिसीजन। किसी विषय के बारे में तार्किक और विवेकपूर्ण तरीके से सोचने की प्रक्रिया, ताकि निष्कर्ष, मूल्यांकन या निर्णय लिया जा सके, उसी को रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, जो भी प्रक्रिया है, सोचने की क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम लोग अपनी इससे रीजनिंग से क्या करेंगे, सोचने की क्षमता को बढ़ाएंगे और कोई भी अपने लाइफ में भी अच्छा सा निर्णय ले सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ रीजनिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ रीजनिंग। सबसे पहला इसमें पढ़ा जाएगा अल्फाबेट। जो अल्फाबेट ABCD आप सुने होंगे पहले भी, और आज हम उसी का पोजीशन बताएंगे कैसे याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन स्टार्ट करते हैं। ABCD कहने का मतलब आप तो ABCD ऐसे ही पढ़े होंगे, और लगभग लगभग अल्फाबेट 26 होते हैं। तो हम लोग ABCD न याद करके उसके पोजीशन को याद करेंगे। ठीक है, और नए तरीके से, नए अंदाज में बिल्कुल अल्फाबेट को हम लोग याद करने का प्रयास कर रहे हैं। ABCDEFGH KLMNOPQRSTUV WXYZ। ठीक है, सभी लोग बचपन में पढ़े होंगे ABCD। ठीक है, आज हम लोग इसके पोजीशन को अब हम लोग याद करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, याद कैसे करना है, एक सबसे फेमस ट्रिक है, पहले से भी पढ़े होंगे लोग, कुछ लोग तो वो जानते होंगे। सबसे फेमस ट्रिक है ई ज्योति, EJOTY। ई ज्योति जो ट्रिक है, इसमें क्या है, ई क्या है 5 स्थान पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। इतना तो सभी लोग जान रहे होंगे। ठीक है, अब उसके आगे हम आते हैं। ठीक है, तो ई ज्योति को हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ से, ई ज्योति। ठीक है, ई ज्योति। ई 5वां नंबर पे आता है, जे 10 पे आता है, और ओ 15 पे, टी 20 पर और वाई 25 पर। ठीक है, अब सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, जिसको जिसको हम लोग याद करेंगे उसको मिटाते हुए आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ABCD किसी भी बच्चा हो, छोटा बच्चा हो या फिर कोई भी हो, कैसे पूछते हैं आप लोग, आपको ABCD याद है, यही ना पूछते हैं सभी लोग, आपको ABCD याद है। तो ABCD याद करने का सही तरीका है, पहला है ए। जो ए है वो पहला नंबर, ये तो सभी को याद होगा ए। ठीक है, ए तो सभी को याद होगा। और ये जेड जो है 26 नंबर पे आता है। ये दो तो सबको याद है, तो इसको इरेज कर देते हैं, जेड को 26 नंबर पे इसको इरेज कर देते हैं, और ए जो है पहला स्थान पे है। बी को याद करते हैं, तो यहाँ तक तो सबको याद है, ABCD। किसी से भी कोई क्वेश्चन करता है तो यही करता है कि आपको ABCD याद है, ABCD याद है, ABCD याद है। तो ABCD, तो ये 2 पे आएगा, C 3 पे और D 4 पे। ठीक, तो यहाँ तक 4 तक तो याद हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं। अब आती है बात ई को याद करने के लिए। ठीक, तो ई लिख लेते हैं अच्छे से, ई को याद करना है। देखिए ई कैसे बनता है, यहां से इसको लीजिए, इस तरह करिए और इस तरह कर दीजिए। ठीक, ये बन गया 5।
तो ई किस स्थान पे आएगा, 5 स्थान पे आएगा। उसके बाद चलते हैं यफ को याद करने। यफ को यहाँ से ध्यान से देखिए, ऐसे करेंगे और इस तरह से सर्कल बना देंगे और यफ किस स्थान पे आ जाएगा, 6। ई किस पे आया, 5, और ई किस पे, अच्छा यफ किस पे आया, 6। उसके बाद है जी। जी किस स्थान पे आता है, तो एक हम लोग के इंडिया में सम्मेलन होता है G7, ठीक। अभी G20 हुआ है, तो ये पहले G7 था, ठीक है। तो ये जी 7वें स्थान पे आता है। और यच को कैसे याद करेंगे, एक बार ऊपर से ऐसे बनाइए और नीचे से इस तरह, और ये बन जाएगा 8। तो यच किस स्थान पे आता है, 8 स्थान पे। तो अब यहाँ तक याद हो गया, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं आई को याद करने, ठीक। आई, आई को कैसे याद किया जाएगा, कुछ लोग आई इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। जैसे लिखा जाता है इंडिया, INDIA। तो कुछ लोग आई को इस तरह से बनाते हैं, तो आई किस स्थान पे आएगा, 9। और जे तो आप लोग सुने ही होंगे, ई ज्योति वाले ट्रिक से जे 10 नंबर पे आता है, तो इसको याद कर लीजिए 10। के किस स्थान पे आता है, तो के 11। जो भी क्रिकेट देखते होंगे, ये एक टीम है, ठीक है। तो के 11 एक टीम है, तो के किस स्थान पे आएगा, 11, ठीक। उसके बाद आता है यल, ठीक। तो यल को याद कर लीजिए 12 पे। यम से होता है मीडिएटर, यम से मीडिएटर, और ये होता है टोटल वर्ड कितना, 26। और 26 को जब भाग देंगे 2 से, तभी ना आधा पता चलेगा। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13। तो 13 पे यहाँ पे आ जाएगा 13। जो यम है, यम से मीडिएटर, और मीडिएटर कितना पे आता है, 13 पे। इसी के आगे जस्ट पड़ता है यम यन, यम यन। तो यम यन कैसे याद हो जाएगा, यहाँ से 14, ठीक। दूसरा तरीका है कि यम इस तरह से बना लीजिए आप लोग, यम यहाँ से 1 हो गया, और इसको इस तरह से करके 3 बना दीजिए, हो गया 13। यन जो है, यन कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 बन गया, और ये जो लाइन है इसको लेके इस तरह से बना दीजिए, बन जाएगा 14, ठीक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट बॉक्स में करिए, उस चीज को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ तक यम तक तो हमको लगभग लगभग याद हो गया, यम तक। अब उसके आगे आते हैं ओ पे। पहले क्या था कि पहले ऑमलेट जो था 8 रुपए 10 रुपए मिल जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, ऑमलेट का प्राइस 15 रुपए, ठीक। तो ऑमलेट याद कर लीजिए यहाँ से 15, या फिर इस ज्योति के ट्रिक से याद कर लीजिए कि वो जो है वो 15 स्थान पे है। और उसके बाद से अब ऑमलेट के नीचे लगा देगा प्लेट, ध्यान दीजिएगा, ऑमलेट के नीचे लगा दिया प्लेट, तो वो कितना रुपए का बेचेगा, 16 रुपया का, ठीक है। तो ये हो गया ओ से ऑमलेट, आ गया 15 रुपया, पी से प्लेट, हो गया कितना, 16। अब उसके आगे आते हैं आर पे। अभी क्यू को हम छोड़ देते हैं, उसके आगे आते हैं आर पे। अभी इतना पहले देखिए, इतना समझ में आया ना, इसको 1 से 2 बार देखिए, उसके बाद से सारा अल्फाबेट का पोजीशन याद हो जाएगा। हमेशा के लिए ये जो प्रॉब्लम था पोजीशन का, कि कौन सा स्थान किस स्थान पे आता है, सारा प्रॉब्लम आज दूर हो जाएगा। अब उसके आगे आते हैं आर पे। आर को कैसे याद करेंगे, ये हो गया 1, और आर को यहाँ से इस तरह कर दीजिए और इसको इस तरह कर दीजिए, अब बना दीजिए 18, ठीक। तो आर किस स्थान पर चला गया, 18 पे। उसी तरह यस है, यस को इधर से खींच दीजिए 1, और इसको जोड़ दीजिए बस, एक यहाँ से बन जाएगा 19, ठीक है। ये क्या बन गया, 19। तो आर 18 पे, आर 18, आर 18 पर, और ये यस किस पे है, यस, यस बन जाएगा यहाँ से इस तरह से करके 19, यस आ गया 19 पे। T20 कौन मैच नहीं देखता है, T20 तो सभी को याद होगा, अभी हाल ही फिलहाल में हो रहा था मैच। तो T20, तो टी किस स्थान पे आता है, 20 पे आता है, ठीक। उसके बाद आता है वाई। ई ज्योति के ट्रिक से याद कर लीजिए, यहाँ से वाई कितना स्थान पे है, 25, ये तो हो गया 25। और यक्स, यक्स जो है इसी के जस्ट पीछे है, 25 से जस्ट पीछे, इसीलिए इसका स्थान है 24। यक्स वाई जेड, इतना तो सभी को याद होगा, यक्स वाई जेड। यक्स 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26 पे, तो एक्स वाई जेड 26 पे, ठीक। तो इतना इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक टी भी याद हो गया, आर भी याद हो गया, क्यू भी, बस ये बच गया यू।
ठीक है। भी भी को याद कर लीजिए 22 और यू 21। टी के बाद आता है यस टी, टी के बाद यू। जब यू आता है तो जब टी तक जाइए तो यस टी यू, टी यू, टी 20 हो गया, यू कितना हो जाएगा 21, टी 20 यू 21, टी 20 यू 21। उसके बाद से भी 11 है, किंग्स 11 कर लीजिए। अब विराट कोहली क्या है, इसका डबल है, ठीक है। किंग्स कोहली जो है, विराट कोहली किंग्स जो है वो किंग्स 11 हो गया टीम, और विराट कोहली क्या है 22, उसका दोगुना है, जितना किंग्स टीम की ताकत है उसका दोगुना है विराट कोहली, तो विराट 22। तो यहाँ से याद करिए विराट कोहली कितना स्थान पे है 22, उसका डबल है, तो ये हो गया यूटीवी, ठीक। यहाँ तक तो याद हो गया। अब बच जाता है डब्ल्यू और क्यू, क्यू और डब्ल्यू, ठीक है। क्यू और डब्ल्यू को याद करना है तो क्यू का कोई ट्रिक नहीं है, तो क्यू का क्यों नहीं ट्रिक है, क्यू का क्यों 17 पर ये आता है, 17 पे क्यों 17 पे आता है, क्यों क्या है क्यों 17 पे आता है, यही इसका ट्रिक है, क्यों 17 पे आता है, क्यू जो है वो क्यों 17 पे आता है, यही इसका ट्रिक है कि जो क्यू है वो क्यों 17 पे ही आता है। तो क्यू को याद कर लीजिए कि 17 पर ही आता है, तो ये सबसे अलग लग रहा है और ऑड भी है, तो इस तरह याद कीजिए 17 पे क्यों, क्यू जो है क्यों 17 पे आता है। और ये रह गया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आता है 23 पे, ठीक। तो 23 पे याद करना है, यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए 2 और यहाँ से इसको कर दीजिए 23, ठीक है। ध्यान दीजिए डब्ल्यू बना है, इसको कर दीजिए थोड़ा सा रोटेट, तो इस तरह 2, और इसको कर दीजिए यहाँ से 3, तो डब्ल्यू कितना स्थान पे हो गया 23, ठीक है। तो यहाँ तक लगभग लगभग मुझे ऐसा है कि आप सभी लोग को याद हो गया होगा, ठीक। अब उसके बाद से हम चलते हैं, ये तो एबीसीडी सीधा से याद हुआ है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अब से क्या करिएगा कि जो भी वस्तु आपके सामने दिखे, जिसका भी नाम हो, उसको इसी लेटर का पोजीशन दीजिएगा। जैसे हम सबसे पहले कंप्यूटर लिखते हैं, COMPUTER, तो आप कमेंट करिए कि इसका कौन सा पोजीशन किस स्थान पे आएगा। सी कितने पे आएगा 3, ओ कितना पे है 15, यम 13, प्लेट लगा दिया, ऑमलेट के नीचे प्लेट लगाया 16, यू कितना पे, यस टी यू, टी 20 पे था तो यू कितना पे हो जाएगा 21, और टी कितना पे 20, टी 20, ई को बनाइए 5 और आर 18। तो इस तरह से हम पोजीशन देते हैं जो भी नंबर है उसको। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिख देते हैं माउस, MOUSE, ठीक है। माउस लिखेंगे, यम कितना पे है 13 पे, ओ से ऑमलेट, ऑमलेट का था रुपया 15, यू यू आ जाएगा 21, यस यस को बना दीजिए यहाँ से 19 और ई 5, ठीक। तो ये हो गया माउस। तो इसी तरह का दो और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आपके सामने होगा, पढ़ रहे होंगे जिस चीज से, वो है मोबाइल, मोबाइल, ठीक। तो मोबाइल को कर लीजिए याद, मोबाइल कैसे होगा 13, 15, 2, 9, यल किस स्थान पे है 12, ठीक। तो यल सम संख्या लग रहा है तो 12 और ये हो जाएगा 5। उसके बाद आपके पास और भी चीजें होंगी, जिस चीज पे लिख रहे होंगे उसका नाम होगा, बुक से पढ़ रहे होंगे, रफ से लिख रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बुक, तो बुक का स्थान बी 2 पे, ओ 15, 15, किंग्स 11, ये किस स्थान पे आएगा 11 पे। तो आशा है कि आप लोग को अल्फाबेट का पोजीशन याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अल्फाबेट को अपोजिट कैसे याद करते हैं, कौन सा वर्ड किसका अपोजिट है, कौन सा लेटर किसका अपोजिट है, उसके लिए 2-3 ट्रिक हम लिख रहे हैं, उसी पर सारा ट्रिक जो भी वर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं A to Z, ठीक है। सभी लोग क्या कहते हैं कि तुमको ABCD याद है, ठीक। तो उससे हमने याद कर लिया ABCD, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, इस तरह से याद कर लिया। अब हम चलेंगे अपोजिट वर्ड को याद करने। जब अपोजिट वर्ड को याद करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं A to Z। A to Z जब हम लोग बोलते हैं
ध्यान दीजिएगा, जब ए टू जेड कभी भी एग्जाम में आता है छोटे बच्चों को लिखने के लिए तो यही आता है कि आप ए टू जेड लिखिए, ठीक है, राइट ए टू जेड। तो ए टू जेड ये क्या हो गया, ए का अपोजिट हो गया जेड, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा ट्रिक है, अब सी को कैसे याद करेंगे, अब यहाँ पे लिखिए क्रैक्स, ठीक, दीपावली आ ही रहा है, ठीक है, दिवाली आ रहा है, पटाखा बहुत फूटेगा, तो इसी पटाखा से याद कर लीजिए क्रैक्स। जो क्रैक्स है तो सी का उल्टा क्या होगा, एक्स, सी का उल्टा एक्स। उसके बाद से है तीसरा ड्यू, माउंटेन ड्यू। देखिए एक भी वर्ड बचेगा नहीं, सभी लेटर का आपको पता चल जाएगा कौन किसका अपोजिट है। उसके बाद आता है ड्यू, माउंटेन ड्यू। तो भाई अब तो ठंडी आ रही है तो ज्यादा लोग तो पिएंगे नहीं, लेकिन फिर भी सभी लोग माउंटेन ड्यू तो जानते ही है। तो अब माउंटेन ड्यू, ड्यू से याद कर लेंगे जो डी है वो डब्ल्यू का उल्टा है। चौथा है, इसके अंदर हम कई लेटरों को अपोजिट देखेंगे, जैसे कोई भी गलती होता क्या कहते हैं लोग, उफ, सभी लोग बोलते हैं क्या, उफ, तो यहां लिखेंगे उफ, और उसके आगे बोल देंगे उफ बाई लव, ठीक है, उफ बाई लव, ठीक। इसमें हर एक लेटर एक दूसरे का अपोजिट है, तो ठीक, उफ बाई लव। तो यू का उल्टा अपोजिट क्या होगा, यफ, यू का अपोजिट यफ, अब बाई का अपोजिट, बी का अपोजिट वाई, यल का अपोजिट ओ, यल का अपोजिट ओ, और भी का अपोजिट, भी का अपोजिट ई। तो इतना याद हो गया उफ बाई लव। कोई भी गलती हो जाता है कहते उफ, उफ यार, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे कर लेंगे उफ बाई लव। तो यू का उल्टा यल, बी का उल्टा वाई, और यल का उल्टा ओ, और भी का उल्टा ई। अब हमारे गांव में आप लोग अक्सर देखे होंगे सभी लोग के नाम पहले लास्ट में जी लगा देते हैं, जो भी चीज नाम होता है, जैसे राम जी, श्याम जी, कृष्णा जी, ठीक, इस तरह अनेक नाम के पीछे जी लगा दिया जाता है। तो उसी से एक ट्रिक हम फिर बनाए हैं, उसका नाम है शर्ट जी। सभी लोग शर्ट पहनते हैं, ठीक, तो अब शर्ट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दीजिए और क्या बना दीजिए, शर्ट जी। तो शर्ट जी जब बना देंगे तो यश का उल्टा यच, आई का उल्टा आर, और टी का उल्टा जी, ठीक। तो इस तरह से अपोजिट हो जाएगा। तो यस का उल्टा यस शर्ट जी। तो इतना तो आपको लगभग लगभग याद हो गया होगा। अब हम ऊपर इरेज करते हैं और नेक्स्ट बताते हैं, ठीक, ठीक, अभी सबको एक जगह लिख भी देंगे। तो शर्ट जी तक तो याद हो गया। सभी लोग एक मूवी देखे होंगे जो कि बहुत फेमस मूवी थी, उसका नाम है पीके, ठीक। और बहुत से गांव में लोग क्या करते हैं, पीके वो ऐसा ऐसा काम करते हैं जो बताया नहीं जा सकता है। तो हम लिख रहे हैं पीके मैंने जो किया, ध्यान दीजिएगा, पीके मैंने जो किया, ठीक है। कई तरीका बताएंगे याद करने का एक ही ट्रिक को, ठीक। पीके मैंने जो किया, या तो आप याद कर लीजिए पीके मूवी, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा पी का अपोजिट के, ठीक। तो उसी तरह पी के मैंने जो किया, मान लीजिए जो पीते हैं वो क्या कर रहा है, पी के मैंने जो किया, तो पी का अपोजिट के, एम का अपोजिट यन, और जे का अपोजिट क्यू। तो लगभग लगभग सारा वर्ड का आप लोग अपोजिट देख लिए हैं, ठीक है। सातवां, अब हम सबको जो भी जितना ट्रिक बताया है सभी ट्रिक को एक पास लिखते हैं। पहला लिख लीजिए ए टू जेड, दूसरा है क्रैक्स, तीसरा है ड्यू, ठीक, ड्यू हो गया। चौथा है उफ बाई लव, ठीक, और पांचवा है उफ बाई लव हो गया शर्ट जी, और छठवा है पीके मैंने जो किया। लगभग लगभग सभी कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक। तो इस तरह से जो भी हमारे 26 अल्फाबेट थे सारा कंप्लीट हो गया। जो भी आपको अपने राइट से भी याद हो गया और जो अपोजिट था वो भी याद हो गया। अब हम इस पे कर लेते हैं थोड़ा सा
प्रैक्टिस। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। तो यहाँ पे लिखते हैं मार्कर, MARKER। ठीक। यम का अपोजिट यन, ए का अपोजिट A to Z, A to Z। शर्ट का अपोजिट लिख दीजिए यहाँ पे SHIRTG। आई का अपोजिट आर, तो आर का अपोजिट आई, के। ठीक। तो के का अपोजिट पीके, मैंने जो किया तो लिखिए ना पीके, तो पी। और ई जब आ गया तो लिखिए उफ बाई लव, उफ बाई लव। तो ई का अपोजिट क्या है? भी। और आर का अपोजिट अभी यहाँ पे लिखे हैं आई। ठीक। जो किया उफ बाई लव हो गया। एक तरीक है और कि जेब कतरा, जेब कतरा। तो इससे जे और क्यू क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। जेब कतरा से यहाँ से याद कर लीजिएगा, जे और क्यू। अब आते हैं और एक आध और वर्ड का प्रैक्टिस करते हैं। जिस पर लिख रहे हैं उसका नाम है व्हाइट बोर्ड, WHITE, व्हाइट, BOARD। ठीक। इतना लंबा वर्ड आ गया। अब इसको आप लोग अपोजिट करिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद से इसको अपोजिट कीजिए, फिर हम इसको करते हैं। डब्लू, माउंटेन ड्यू तो पी ही होंगे भाई, तो माउंटेन ड्यू पी होंगे तो डी। तो डी का अपोजिट होता है ड्यू, बताया ना डी। तो डी का अपोजिट डब्लू। यच, तो फिर याद कर लीजिए शॉर्ट जी, यस यच, यस। आई, आई को याद कर लीजिए किससे? अभी बताया है शॉर्ट जी, IR। टी, TG, SHIRTG। तो टी का अपोजिट होगा ना जी, तो यहां से लिख लीजिए जी। फिर आ गया ई, तो ई का अपोजिट लव। ठीक है। तो भी का अपोजिट क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा भी। फिर बी आया, तो बी का अपोजिट तो आप लोग बताइए, उफ बाई लव। यहां से लिख लीजिए उफ बाई लव। तो बी का अपोजिट वाई। ठीक है। ओ, अब आता है आगे ओ का अपोजिट क्या है? यल। और A to Z, RID का अपोजिट डब्लू। तो अब हमको आशा है कि पूरा आपको अल्फाबेट अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अब आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब उसके आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं, वर्ड का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तीसरा है जैसे चेयर, CHAIR, चेयर। सी का अपोजिट एक्स, एच का अपोजिट शॉर्ट जी, SH। ए का जेड, आई का इंडियन रेलवे से भी याद कर लेंगे आर, और आर का अपोजिट आई। ठीक है। आप सभी लोग फॉर्म की तैयारी करेंगे इंडियन रेलवे। ठीक। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे बहुत से लोग इंडियन रेलवे की, नहीं तो आप लोग बहुत लोग सभी लोग इंडियन रेलवे के बारे में जानते ही हैं। तो यहाँ से याद कर लीजिए इंडियन रेलवे से आई अपोजिट है आर का। ठीक है। एक तरीका बताया है शॉर्ट जी को याद कर लीजिए उस तरह से, और दूसरा तरीका है IR, इंडियन रेलवे। अगर जिनको भी याद करना है इंडियन रेलवे से तो इंडियन रेलवे। उसी तरह का दो और ट्रिक है, जैसे हनी सिंह। ठीक है, हनी सिंह। हनी सिंह को याद कर लीजिए यच का उल्टा यस। ठीक है। हनी सिंह को याद कर लीजिए यच का उल्टा यस। लेकिन जो एक ट्रिक बताया है शॉर्ट जी, उससे सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। एक बार और देख लीजिए शॉर्ट जी को। ठीक। शॉर्ट जी, तो यस का उल्टा यच है, आई का उल्टा आर है, टी का उल्टा जी है। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार उसका पोजीशन दीजिएगा और दूसरा इसका अपोजिट करिएगा। ठीक। पहला क्वेश्चन है, पहला देते हैं आपको कैमरा। कैमरा, इसका आपको अपोजिट भी करना है और इसका नंबर भी देना है किस पोजीशन पे है। दूसरा है कीबोर्ड, कीबोर्ड। और तीसरा है लाइट, LEIGHT। चौथा है रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग। और पांचवा है किंग, KING। ठीक। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ बने रहिए आप लोग RKC के साथ, ठीक है। जिनको भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में जो भी चीजें होंगी उस चीज को लिखिएगा जरूर से। धन्यवाद।